वेलकम बैक स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी। आई एम योगेश सत्याल। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। सो पिछले वीडियोज की तरह आज भी हम एक ऐसे वीडियो पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम पिछले वीडियोज में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जेनेटिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है और किस तरह से वो जेनेटिक्स के जो मतलब हेरिडिटी के जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को हम स्टडी करते हैं और वो फैक्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक हम लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कस लीजिए कमर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हर लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉज। तो दो लॉज हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करते हैं। पहला लॉ हमारा आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ हमारा आया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिनका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो आया था 3:1। लेकिन यहां पे अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि कोई भी लॉ जब इंप्लाई होता है या कोई भी लॉ दिखता है, जब भी कोई साइंटिस्ट किसी लॉ को देता है तो वो लॉ यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता, मतलब वो सारे चीजों पे अप्लाई नहीं होगा। वो एक लिमिटेड फैक्टर्स के साथ क्या होता है, अप्लाई होता है। तो लिमिटेड फैक्टर्स के साथ ये जो डोमिनेंट लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये भी क्या होते हैं, वहां पे दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इनमें भी क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शन दिखाई देते हैं। तो एक एक्सेप्शन आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर इसी को मैं ब्लेंडेड, पार्शियल, मोजेक और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी कह सकता हूं। और दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। बहुत माइनर सा डिफरेंस इन दोनों के बीच आएगा। दोनों ही अपने आप को क्या करते हैं कि जो लॉ है उन लॉ के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करने देते, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट में लॉ के अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं होगा। तो यहां पे जो सबसे पहला फैक्ट है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉ से, वो ये रहेगा कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है और जीनोटाइपिक रेशियो है, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के अंदर वो लगभग एक ही रहेगा, मतलब बिल्कुल इक्वल रहेगा। दिस इज 1:2:1 मीन्स यहां पे कंडीशन ये आएगी कि जो प्योर ब्रीड रहेगी वो 1 रहेगा, जो इनमें हाइब्रिड कंडीशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी उसके 2, और जो दूसरा रिसेसिव वन जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर में था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में था, वो 1 दिखेगा। तो यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो ये लॉ है ये इसके एक्सेप्शन हो जाते हैं, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन शो करता है किसके लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए। और ऐसा ही कोडोमिनेंस भी इन दोनों लॉ के लिए क्या करता है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट करता है। अब है क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो पहले टॉपिक दे रहे हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मतलब डोमिनेंट कंडीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगी, डोमिनेंस ही नहीं है कि एक कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर्स है, 3 कैरेक्टर होंगे, तो कैरेक्टर्स में डोमिनेंस ही नहीं है। जैसा कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है कि जो कैरेक्टर रहेंगे वो कैरेक्टर कितने होते हैं, 2। तो 2 कैरेक्टर जो रहेंगे उन 2 कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर तो क्या होगा, डोमिनेंस लॉ में डोमिनेंट रहेगा, जबकि दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव रहता है। पहला कैरेक्टर दूसरे के इफेक्ट को दबा देता है। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, बट ये कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई नहीं होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेफरेंस में हम ये देखते हैं कि जो F1 जनरेशन आएगी उस F1 जनरेशन में ना ही एक डोमिनेंट रहेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर भी नहीं दिखेगा, और ना ही कोई कैरेक्टर रिसेसिव रहेगा। तो डोमिनेंसी जो है, ये डोमिनेंसी यहां पे क्या करता है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन, मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव वन के कैरेक्टर को सप्रेस करने में फेल हो गया है। इसीलिए ये कंडीशन इस तरह की शो होती है कि जब भी हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन आती है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ पेरेंट्स, तो दोनों पेरेंट्स जो रहेंगे उसका मिक्सचर हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलता है। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा, सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेफरेंस में, दैट इज
मिरेबिलिस जलावा, दिस इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock। तो ये एक फ्लावर है। तो जो 4 o'clock फ्लावर है इसको हम 4 o'clock इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मतलब टाइमिंग है, ओपन होने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग लेट इवनिंग होता है, और जब मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो मॉर्निंग के टाइम पे ये अपने आप ही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो मतलब इस टाइमिंग के कारण इस फ्लावर को हम 4 o'clock भी कहते हैं। तो इसमें अगर मैं कंडीशन देखूं तो सपोज मैं एक कैरेक्टर यहाँ पे ले रहा हूँ फ्लावर का, रेड फ्लावर्स, जिसको मैंने कैपिटल आर और कैपिटल आर से शो कर दिया है। दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ व्हाइट फ्लावर, जिसको मैंने स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के पेयर से शो कर दिया है। तो दो व्हाइट, और जब ये रेड फ्लावर का हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने में रिजल्ट हमारे पास ये आना चाहिए, जैसा कि मेंडेलियन लॉ के हिसाब से रिजल्ट हमारे पास ये आना चाहिए कि कलर दिखने चाहिए रेड, क्योंकि रेड डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। बट in incomplete dominance, here is the mixture of capital R and small w that produce pink color in F1 generation। तो that means ये जो कैरेक्टर्स होंगे इन कैरेक्टर्स की यहाँ पे ब्लेंडिंग हुई है, मीन्स दीज कैरेक्टर आर मिक्सअप। तो जब इन कैरेक्टर्स का मिक्सअप होगा तभी ये क्या होंगे कि मतलब एक न्यू कैरेक्टर को यहाँ पे जनरेट करते हैं, एक हाइब्रिड कैरेक्टर यहाँ पे शो होता है जिसका फिनोटाइप भी चेंज होता है। जबकि हमने मेंडल में देखा था कि फिनोटाइप में चेंज नहीं आता है, जीन में चेंज नहीं है लेकिन फिनोटाइप में चेंज जरूर है। तो फिनोटाइपिक चेंज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या करता है, जो लॉ है उसके एक्सेप्शन में आ जाता है। तो ये जो एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट हुए है कोरेंस। तो कार्ल कोरेंस ने रीडिस्कवरी भी की है दो अदर साइंटिस्ट के साथ मिलकर मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। तो यहाँ पे जो कोरेंस रहेगा इसने 1903 में क्या किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अगर मैं सेकंड जनरेशन इसकी देखता हूं तो F1 जनरेशन में सेल्फिंग की प्रोसेस होती है, एंड सेल्फिंग की प्रोसेस के बाद जैसे ही मैं पुनेट स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो एक साइड होता है हमारा मेल पार्ट और दूसरी साइड होता है फीमेल पार्ट। जब इनका कॉम्बिनेशन मैं बनाऊंगा तो कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है कैपिटल आर, मतलब ये प्योर रेड आ गया जो जनरेशन में पेरेंट लिया था। दूसरे में अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाता हूं, ये हो गया आर और डब्ल्यू, ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा आर डब्ल्यू, और ये कॉम्बिनेशन बनता है डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये दिख रहा है हमें रेड वाला, ये और ये जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो F1 जनरेशन में पिंक आए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पार्ट जो है ये इसके रिसेसिव पार्ट, मतलब रिसेसिव तो इसमें क्या होगा नहीं, लेकिन इसमें जो हमने पहले रिसेसिव लिया था पेरेंट्स के केस में उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स व्हाइट। तो हमारे पास फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, तो जीनोटाइपिक मीन्स हो गया हमारा जेनेटिक डिस्क्रिप्शन और फिनोटाइपिक मतलब हो गया एपियरेंस। तो जीनोटाइपिक हमारे पास क्या रह गया, जीनोटाइप कितने रह गए, एक तो कैपिटल आर आ रहा है, दूसरा जीनोटाइप हमारे पास हो जाएगा आर और स्मॉल डब्ल्यू, तो कैपिटल आर और डब्ल्यू का ये कॉम्बिनेशन है, और तीसरा हमारे पास दो ये पेयर हो गए और ये यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू का जो कॉम्बिनेशन रहेगा स्मॉल डब्ल्यू के साथ। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस पुनेट स्क्वायर से हमें दिख रहा है कि 1 हो गया रेड, 2 हो गई ये पिंक, और तीसरा ये मतलब ये क्या है, ये है। तो जो यहाँ पे जेनेटिक या जीनोटाइपिक रेशियो दिख रहा है वो दिख रहा है 1:2:1, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो मतलब F1 जनरेशन है उसका रेशियो ज्यादा है। ठीक, इसके बाद अगर मैं इसके फिनोटाइपिक रेशियो की तरफ चलता हूं तो इट शो 3 डिफरेंट कलर्स, रेड जो कैपिटल आर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, देन पिंक जो कि कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये पिंक कलर है, और ऐसा ही यहाँ पे क्या होगा कि जो व्हाइट कलर है वो व्हाइट कलर डब्ल्यू से हो रहा है। तो 3 तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेट है या कलर कॉम्बिनेशंस है। इन कलर कॉम्बिनेशंस को जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो रेड कलर कितना आया, ये पुनेट स्क्वायर है, रेड कलर का कॉम्बिनेशन 1, उसके बाद पिंक कलर अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन 1 और 2, एंड देन व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन जब हम देखेंगे देन कॉम्बिनेशन इज 1। तो ये यहाँ पे जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, सेम आता है इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और द एक्सेप्शन ऑफ लॉज।
दोनों के केस में हमारे पास फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे, मतलब दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप क्या रहा, जो इनकम्प्लीट जो हमारे पास डोमिनेंस है, इस डोमिनेंस की कंडीशन ये आती है कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इट कैन नॉट सप्रेस द कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर, जो उसका रिसेसिव कैरेक्टर है उसको F1 जनरेशन में डोमिनेंट वाला सप्रेस नहीं कर पाता, जिस वजह से उन दोनों का मिक्सअप हमको देखने को मिलता है इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस। क्लियर? इसके अलावा मिरेबलिस जलापा के अलावा हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन एक फ्लावर है जिसको हम स्नैपड्रैगन, ये इसका कॉमन है, और स्नैपड्रैगन को हम कहते हैं एंटीरिनम मेजर्स। तो स्नैपड्रैगन में भी क्या हो सकता है, 2 टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या होगा कि व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर होते हैं, जो कि F1 जनरेशन में पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक एग्जांपल स्नैपड्रैगन इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो सकता है। एक और एग्जांपल इसका हो सकता है एंड ओशियन फाउल। तो एंडोशियन फाउल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हम 2 डिफरेंट वैरायटी देख सकते हैं कि मेल लेते हैं हम यहाँ पे ब्लैक कलर और फीमेल लेंगे व्हाइट कलर, जो कि मिक्सअप प्रोड्यूस करता है यहाँ पे ब्लू कलर। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है कि ब्लैक और व्हाइट के बीच का जो मतलब यहाँ पे एक नया फिनोटाइप जनरेट होता है, जिसको हम ब्लू कलर से यहाँ पे देख रहे हैं। तो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस डायरेक्टली क्या होता है, मिक्सअप होता है 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स का, कि 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का मिक्सअप होता है। इसके अलावा तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मतलब क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब चलते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, जो है कि को डोमिनेंस, जो कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो को डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि को का मतलब होता है टुगेदर, जो साथ साथ। यहाँ पे तो हमें दिख रहा था इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से डोमिनेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे को का मतलब होता है टुगेदर एंड डोमिनेंस, मीन्स साथ साथ डोमिनेंस ये क्या करेंगे यहाँ पे शो करेंगे। इन दोनों में कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई मिक्सअप नहीं होगा, लेकिन इनका जो मतलब डोमिनेंस ही होगी, डोमिनेंस ही दोनों की अपनी अपनी जगह होगी, दोनों अपनी अपनी जगह क्या करेंगे, अपनी डोमिनेंसी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे कैटल्स का लेता हूं, तो एग्जाम्पल पहला अगर मैं यहाँ पे लेता हूं कि कोट कलर ऑफ कैटल। तो कैटल्स के कोट कलर में सपोज मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का काउ को यहाँ पे क्या किया, इनको मतलब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस करवाता हूँ। तो जब इनको मैं क्रॉस कराऊंगा तो सपोज मैं इसको कैरेक्टर दे देता हूँ रेड कलर को कैपिटल आर, इसको मैंने डोमिनेंट मान लिया, और व्हाइट को मैंने मान लिया यहाँ पे स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो ये जो तो कंडीशन है, इन कंडीशन को जब मैं F1 जनरेशन में देखूंगा तो F1 जनरेशन में ना ही इन दोनों का मिक्सअप पिंक दिखेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दिखा है कि रेड और व्हाइट का मिक्सअप पिंक, तो दोनों के बीच का नहीं दिख रहा है। और ना ही यहाँ पे कंडीशन आएगी कि रेड कलर का ही प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे एक नया कलर प्रोड्यूस होता है, दैट इज रोम। फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं है, फिनोटाइप चेंज नहीं हुआ है, यहाँ फिनोटाइप चेंज है, यहाँ फिनोटाइप चेंज है, कलर पिंक आ गया है। यहाँ पे रोन है, इसका मतलब कि रोन का मतलब हुआ कि जो व्हाइट कलर बॉडी पे रेड पैचेस, ठीक है, बॉडी व्हाइट कलर की होगी और रेड पैचेस उस पे देखने को मिलेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन कलर का वही दिखता है, मतलब दोनों अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये F1 जनरेशन भी। इसी के रिफरेंस में अगर इसकी F2 जनरेशन को निकाले तो इनमें क्या होगा, सेल्फिंग की प्रोसेस होगी। सेल्फिंग की प्रोसेस होगी तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जेनेटिक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन आया है कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब जेनेटिक डिस्क्रिप्शन में जब सेल्फिंग की प्रोसेस होगी देन पुनेट स्क्वायर फॉर्म होगा। एक तरफ हम इसके मेल पार्ट को लेंगे, एक तरफ हम इसके फीमेल पार्ट को लेंगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू पुनेट कॉन्सेप्ट।
तो बुरेट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन होगा ये कैपिटल आर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैपिटल आर और कैपिटल आर किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेड कलर को। कैपिटल आर और स्मॉल आर, और कैपिटल आर और स्मॉल आर किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रोन कलर को। और स्मॉल आर और स्मॉल आर किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्हाइट कलर को। तो मतलब दोनों के दोनों अपने आप में क्या कर रहे हैं? कुछ कंडीशंस को यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन कंडीशंस के कारण अगर मैं इसी जीनोटाइप और फिनोटाइप को यहाँ पे लिखूं तो कोडोमिनेंस के केस में, इस एग्जांपल से जो निकल के आएगा, कोडोमिनेंस के केस में मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि जो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन है, एक तो तुम्हारा कैपिटल आर आ गया, दूसरा जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ गया तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, और तीसरा जेनेटिक कॉम्बिनेशन आता है स्मॉल आर के साथ। तो ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन कितना हो गया? ये आ रहा है 1, ये आएगा 2 और ये आ रहा है 1। अगर मैं इन्हीं को फिनोटाइपिक रेशियो में कन्वर्ट करूं तो फिनोटाइप में एक देखो यहाँ पे F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये आ गया तुम्हारा कैपिटल आर जो हो गया रेड कलर, कैपिटल आर स्मॉल आर जो हो गया रोन कलर, और स्मॉल आर जो हो गया व्हाइट कलर। तो 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 3 अलग अलग हमें जीनोटाइपिक रेशियो मिलेंगे, 3 अलग अलग फिनोटाइप मिलेंगे, जो कि पूरी तरह से क्या होता है यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, हो गई बंद? इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एक और एग्जांपल कोडोमिनेंस में जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड ग्रुप में हम देखिए कि एग्जांपल नंबर 2 हम देख सकते हैं कोडोमिनेंस का, जिसको हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स में 2 टाइप के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है एबीओ और दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है आरएच। तो आरएच एंटीजन तो अलग है, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें देखने को मिलता है कोडोमिनेंस, और ये ह्यूमंस के केस में होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूं कि एक जीन जो इसे कंट्रोल करता है उसको मैं कहता हूं आई जीन, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप है। और 4 ब्लड ग्रुप में जो एंटीजेंस होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो एंटीजेंस ए में होता है ए एंटीजन, बी में होता है बी एंटीजन, ए बी में होंगे दोनों एंटीजन, जबकि ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये इस टाइम पे हमारे पास है। तो इसका मतलब जहां एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या करता है, कोई शुगर भी प्रोड्यूस नहीं करता, और जहां जहां एंटीजन प्रेजेंट है वहां उनके टाइप का शुगर वो प्रेजेंट करते हैं। तो इनके लिए जो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैरेक्टर्स दूंगा, जो एलिल्स यहाँ पे रेफर करूंगा। तो जो ए ब्लड ग्रुप है उसका आई ए, बी ब्लड ग्रुप का आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए आई ए और आई बी का कॉम्बिनेशन, और इसके लिए आएगा या तो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल आई सॉरी, और या फिर आई ओ कहीं पे लिखा हुआ आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा इसको क्लियर करने का। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि क्रॉसिंग किस तरह से पॉसिबल है। तो क्रॉसिंग पॉसिबल है हमारे पास किस तरह से, देखिए जब भी हम ए या बी को किसी के साथ क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, ए अपने आप में डोमिनेंसी रिप्रेजेंट करता है, बी अपने आप में डोमिनेंसी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दोनों अपने आप में डोमिनेंट है, तो यहाँ पे तो कोडोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल होता है। लेकिन जो ए बी वाला कॉन्सेप्ट है, ए बी वाले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो ए बी तभी जनरेट होगा जब आई ए के साथ आई बी का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि अगर आई ए के साथ आई ए का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो ए ही होगा, आई बी के साथ आई बी का कॉम्बिनेशन बनता है देन वो बी ही होगा, और आई ए और आई बी के साथ अगर आई ओ का कॉम्बिनेशन या स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन बनता है वो आई ए और बी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ब्लड ग्रुप ए और बी इसके ऊपर क्या होंगे, डोमिनेंसी वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। बट जब आई ए और आई बी दोनों कंडीशंस यहाँ पे आती हैं तो ये दोनों कंडीशंस क्या करती है, यहाँ पे कोडोमिनेंसी कॉज करती है। मतलब ये क्या होता है, कोडोमिनेंसी यहाँ पे शो करेगा। तो इन द ब्लड ग्रुप ए बी इन ह्यूमन बीइंग्स देयर इज द कोडोमिनेंसी,
तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो ये जो मतलब टॉपिक है, ये कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस टॉपिक में इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेज आते हैं उन डिफरेंसेज को देखता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंसेज देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर एक और एग्जाम्पल में यहाँ पे इसका ले सकता हूँ जो कोडोमिनेंस है। तो कोडोमिनेंस का एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है, डिफरेंसेस से पहले एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर ले। तो डिफरेंसेस से पहले जो एक और एग्जाम्पल आता है वो आता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो कंडीशन है, इस कंडीशन में होता यह है कि जो आरबीसी है नॉर्मली राउंड शेप्ड होती है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे क्या होता है, एक डिजीज कॉज होती है। तो सिकल सेल एनीमिया के कारण जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप राउंड से इलोंगेटेड हो जाता है। तो इलोंगेशन जब होता है तो वो कंडीशन हम कहते हैं उसे सिकल सेल एनीमिया। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी होंगे उन आरबीसी में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो सिकल सेल एनीमिया में यहाँ पे सपोज मैं दो कैरेक्टर ले रहा हूं, एक कैरेक्टर है HbA और दूसरा कैरेक्टर है हीमोग्लोबिन S। तो ये कॉज करता है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया, जबकि ये जो रहेगा ये क्या है, नॉर्मल है। जब मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस कराता हूं, जब इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो HbA और HbA का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जो कि नॉर्मल है। जब इसका क्रॉस मैं किसी सिकल सेल वाले कॉन्सेप्ट से करता हूं तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट से निकल के हमारे पास क्या आता है कि ये आएगा HbA और HbA, ये गैमेट्स बन गए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू। ये आ गया HbS और HbS, ये यहाँ पे गैमेट्स बन गए किसके थ्रू, सेग्रीगेशन के थ्रू। अब अगर मैं इनको जब F1 जनरेशन इनकी निकलेगी, तो F1 जनरेशन में हमारे पास हमें पता है क्या निकलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन निकलेगा HbA और HbS का, ये F1 जनरेशन होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट करता है कोडोमिनेंसी, बिकॉज ये जो कैरेक्टर रहेगा ये कैरेक्टर हाइब्रिड है, और जब ये दोनों साथ में आएंगे तब ये क्या करते हैं, एज ए कैरियर फंक्शन करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इनमें क्या होगी, डिजीज प्रेजेंट होगी। तो देखा जाए इसको, अगर F2 जनरेशन में इनकी सेल्फिंग कराता हूं, तो सेल्फिंग होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो आएगी पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में। पुनेट स्क्वायर जो होगा, एक आता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन A जो हमने लिया है, और एक हीमोग्लोबिन S जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, मीन्स एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा HbA HbA, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे HbA HbS, तीसरा कॉम्बिनेशन HbA HbS, चौथा कॉम्बिनेशन HbS एंड HbS। यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन जो है इसको हम HbA और HbS ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है HbA और HbS है, ये यहाँ हो जाएगा HbA और ये पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा HbS। तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ हमने लिया था कि HbA और HbS का यहाँ पे ये लिया था क्योंकि ये सिकल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक मेल और एक फीमेल दोनों जो सिकल सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों का जब हमने गैमेट्स बनाए तो गैमेट्स ये रहे, और गैमेट से F1 जनरेशन में आता है एक कोडोमिनेंसी वो शो करता है, और इस कोडोमिनेंसी के कारण ये क्या होता है, ये कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है, कैरियर का काम करता है। इसके अलावा जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट इस पुनेट स्क्वायर में शो होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीन कैरेक्टर आते हैं। एक HbA आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल पर्सन को, जिसका रेशियो होता है 1। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास HbA और HbS। ये कैरेक्टर जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कैरियर को, जो कि मतलब कॉज करेगा डिजीज को, और ये होते हैं 2। तीसरा जो F2 जनरेशन में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा, इस F2 जनरेशन के कॉम्बिनेशन में हमारे पास आएगा HbS एंड HbS। दिस कॉम्बिनेशन इज लीथल।
ये रहेगा 1, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीथल होता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, उस पर्सन की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन जीन यहाँ पे बनेगा तो इनमें से मतलब 100% में से 25% ऐसे होंगे इस केस में, अगर मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, सिकल सेल कंसिस्ट करते हैं, तो इस केस में 100% में से 25% ऐसे ऑफस्प्रिंग्स होंगे F2 जनरेशन में जो डेथ कॉज करेंगे, मतलब जिनमें ये जीन क्या करता है, डेथ कॉज करता है, जिनके लिए ये लीथल होता है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया का इन द रिफरेंस ऑफ कोडोमिनेंस। इसके अलावा एक और पोर्शन यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में निकल के आता है इसी सिकल सेल एनीमिया, सॉरी, इस कोडोमिनेंस के अंदर। तो कोडोमिनेंस के अंदर जो निकल के आएगा वो आता है MN ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जनरली तो हमने देखे हैं कि मतलब ABO ब्लड ग्रुप होता है और इसके अलावा RH होता है, लेकिन इसके अलावा RBC के सरफेस पे कुछ और ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। तो ये जो MN ब्लड ग्रुप है, ये MN ब्लड ग्रुप जो हमारे ऑटोजोम्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो क्रोमोजोम्स रहेंगे, क्रोमोजोम 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 22 पेयर जो होता है वो ऑटोजोम्स होते हैं, 1 पेयर जो प्रेजेंट होगा वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। तो जो ऑटोजोम नंबर 4 है, मीन्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये जो कंट्रोल होता है, ये MN ब्लड ग्रुप, ये ऑटोजोमल क्रोमोजोम नंबर 4, ऑटोजोमल क्रोमोजोम नंबर 4 जो रहेगा, इस क्रोमोजोमल नंबर 4 से ये क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल होता है। तो ये इसे कंट्रोल करता है, और ये जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी सरफेस। तो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट ये जो यहाँ पे MN ब्लड ग्रुप होगा, ये MN ब्लड ग्रुप आगे क्या करता है, एक नेटिव एंटीजन की तरह बिहेव करता है। मतलब एक एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिस एंटीजन को ये फॉर्म करेगा। तो इसमें से हमारे पास टोटल हमारी बॉडी में जो है, ह्यूमन बींग्स में टोटल जो एंटीजन मिलते हैं 46 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें काफी सारे एंटीजन हैं। बट इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे M, N, S, एक स्मॉल s आएगा, एंड U। तो ये 5 एंटीजन ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में रहते हैं, अदर देन ABO। मतलब A और B के अलावा ये कुछ ऐसे एंटीजन हैं जो कि हमारी बॉडी में जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो एंटीजन रहेंगे बॉडी में वो रहता है 46 एंटीजन। इसमें से जो MN है, ये वाला पोर्शन, ये एक सिंगल लोकेशन पे रहता है, एट वन लोकेशन, एक की लोकेशन पे रहेगा, और लोकेशन इसकी जो होती है वो 4th क्रोमोसोम पे होती है। और 4th क्रोमोसोम का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे प्रेजेंट क्या होता है, ये पोर्शन होता है, ये जो MN है। इसके अलावा जो 3 है S, S एंड U, ये क्या होते हैं, अलग अलग, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो लोकस है, ये लोकस सेम रहेगा, लोकेशन सेम है। इनकी जो लोकेशन रहेगी, इन 3 की लोकेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सेपरेट लोकस पे ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होंगे किस पे, क्रोमोसोम नंबर 4 पे। प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर 4 पे ही रहते हैं, लेकिन इनका सेपरेट लोकस होता है, जबकि MN जो होता है ये एक सिंगल लोकस पे प्रेजेंट रहता है। तो 46 एंटीजन में से 5 ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से अगर मैं ये देखूं कि MN जो है, ये MN अपने आप में क्या करता है, कोडोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो अभी तक हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया कि जो कोडोमिनेंसी है ये हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही ये रिप्रेजेंट होगा। मतलब एक MN और एक N के लिए लेता हूं, पुनेट स्क्वायर जब मैं इसका फॉर्म करूंगा तो ये इसका मेल पोर्शन और फीमेल पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। देन हमारे पास जो F2 जनरेशन आएगी, तो F2 जनरेशन के रिफरेंस में एक तो आ गया LM, एक आ गया LN, दूसरा आ गया LN एंड LM और LN एंड LN। तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहा हमारे पास कि 1 तो आ गया तुम्हारा जो हमने जनरेशन में लिया था, LM और LM,
इंटू एल एन और एल एन का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं पेरेंट्स का। देन F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आता है, एम एन का ये कॉम्बिनेशन आता है जो कि F1 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये एम एन है, ये कॉम्बिनेशन जब हम सेकेंड जनरेशन में सेल्फिंग के थ्रू लेके जाते हैं, तो जब सेल्फिंग होती है तो पुनेट स्क्वायर ये शो करता है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर तो ये आ गया जो नॉर्मल एम को कंसिडर कर रहा है, एक कैरेक्टर ये आ गया जो नॉर्मल एन को कंसिडर कर रहा है। बट ये जो दो पार्ट है, दीज टू, ये दो पार्ट क्या करते हैं, यहाँ पे एम एन ब्लड ग्रुप को कॉज करते हैं। मतलब एम एन तभी विजिबल होगा जब यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, कोडोमिनेंसी को शो करते हैं। तो एम एन ब्लड ग्रुप भी एक तरह की कोडोमिनेंसी शो करता है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल कोडोमिनेंसी के, जो कि मतलब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एट लास्ट कंक्लूजन ये आएगा कि फिनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप जो होगा वो 1:2:1 होता है। इसके साथ ही जो ये कंडीशंस रिप्रेजेंट करता है कोडोमिनेंस, केवल हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही शो करता है। मतलब जहां पे कि जो क्रोमोजोम्स होंगे वो डिफरेंट टाइप से होते हैं, मतलब जो जीन्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वही कंडीशन ये क्या करता है, यहाँ पे शो करेगा। ओके, एट लास्ट इस टॉपिक के अंदर, इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए इस टॉपिक के अंदर ये बचता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या आते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं जो मतलब क्या रहेंगे, जो यहाँ पे रहेगा कि सिंपली ये पार्ट जो कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट क्या करता है, मिक्सअप होता है, ब्लेंडिंग रहती है। तो ये ब्लेंडिंग रहेगी, जबकि कोडोमिनेंस में कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कंडीशंस में पहली चीज ये है कि बोथ द एलील्स हैव मिक्सअप कंडीशंस, जबकि जो कोडोमिनेंस है वहां पे कोई मिक्सअप कंडीशन हमें हाइब्रिड में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे हाइब्रिड जो है, इट हैज न्यू फिनोटाइप, और जो कोडोमिनेंस है उस कंडीशन में हाइब्रिड में कोई नया फिनोटाइप जनरेट नहीं होता। जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं कैरेक्टर से क्या होता है, उन दोनों के साथ में आ जाने से या उन दोनों के साथ में फंक्शन करने से एक फिनोटाइप डेवलप होता है F1 जनरेशन में। जबकि यहाँ पे दोनों का अपना अपना इफेक्ट शो करने के चक्कर में एक नया कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस इसके बीच में। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस जो होंगे, जैसे मतलब क्या करता है कि जो हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड यहाँ पे क्या होगा कि मिक्सिंग शो करेगा, इंटरमीडिएट कंडीशन शो करेगा, किसके बीच की, पेरेंट्स के बीच की। और यहाँ पे जो होते हैं, जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट कंडीशन को क्या करता है, शो करता है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है कोडोमिनेंस, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, सीधा पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। अपने जो भी कंडीशंस रहेंगी उन कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो करने के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड होगा, क्योंकि इट इज द इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन पेरेंट्स। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉयड इट मोस्ट। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपके डाउट्स है, वो आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। स्टे सेफ, स्टे होम।